दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फैक्ट्री में बनने वाली खाने पीने की चीज़ों को लेकर एक और वीडियो, जिसमें कि आप देखेंगे कि मशीनों की मदद से कैसे भारी मात्रा में खाने की इन चीज़ों का उत्पादन किया जाता है। आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि चॉकलेट, च्युइंग गम और फ्रूट जूसेस, जिन्हें कि हम लोग लगभग हर दिन ही इस्तेमाल करते हैं, इन्हें फैक्ट्री में बनाकर कैसे पैक किया जाता है। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। च्युइंग गम फैक्ट्री। दोस्तों च्युइंग गम तो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को अच्छी लगती है, क्योंकि इसके अलग अलग फ्लेवर्स और कलर की वजह से यह चबाने में काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। फैक्ट्री में इसे बनाने की शुरुआत रेजिन, वैक्स और खाने वाली रबड़ को मिलाने से होती है, जिसके अंदर फूड कलर डालकर इसे मशीन में अच्छे से मिक्स किया जाता है। बाद में इस मिक्सचर को मीठा करने के लिए इसके अंदर ग्लूकोज का सिरप मिलाया जाता है और मशीन को स्टार्ट करके 20 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स किया जाता है। इस प्रोसेस के हो जाने के बाद यह च्युइंग गम या फिर बबल गम जैसा दिखना शुरू हो जाता है। इस मिक्सचर को अब एक्सट्रूडर नाम की एक मशीन में डाला जाता है, जो कि इस मिक्सचर को दबाकर एक पतली पट्टी के रूप में बाहर निकालती है। यहाँ पर आप बूमर वाली बबल गम की जानी पहचानी धारियाँ देख सकते हैं। इस मशीन से निकलती है च्युइंग गम काफ़ी गर्म होती है, इसलिए इसे ठंडा करने के लिए एक कूलिंग चेंबर में डाला जाता है, क्योंकि गर्म च्युइंग गम को सीधा पैक करने पर वो पैकेट में चिपक जाती है, इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा किया जाता है। यहाँ से निकलने के बाद च्युइंग गम एकदम तैयार होती है पैकेटों में पैक करने के लिए, जिसे एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से तेज़ी से रैपर के अंदर डालकर पैक कर दिया जाता है। चॉकलेट फैक्ट्री। दोस्तों चॉकलेट और डेयरी मिल्क की ऐड टीवी पर देखने में जितनी अच्छी लगती है, उससे भी कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट इसे बनाने की प्रक्रिया है। कई लोगों को तो चॉकलेट का नाम सुनते ही उनकी खाने की इच्छा हो जाती है। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री में कैसे इसे बनाया जाता है। दोस्तों चॉकलेट असल में एक कोकोआ नाम के पेड़ के फल से बनता है। यह पेड़ ज़्यादातर साउथ अमेरिका और अफ्रीका में उगते हैं। इन फलों के अंदर बहुत सारे बीज होते हैं, जिन्हें कोको बीन्स के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को पीसकर चॉकलेट बनाई जाती है। फैक्ट्री में लाकर इन कोको बीन्स को भूनकर एक मशीन में पीसा जाता है। कोको बीन्स टेस्ट में बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं, इसीलिए इसकी थोड़ी सी मात्रा को पिसे हुए चॉकलेट के साथ ढेर सारे शुगर, मिल्क पाउडर और कोको बटर को भी अच्छे से एक मिक्सर में डालकर मिलाया जाता है। 40 डिग्री के टेम्परेचर पर इस मिक्सचर को कई घंटों तक मिक्स किया जाता है। फिर बारी आती है चॉकलेट के बार्स बनाने की, जिसके लिए इस तरह के सांचों का इस्तेमाल किया जाता है। फिर चॉकलेट के पाइप के नीचे एक छलनी को लगाकर मशीन स्टार्ट कर दी जाती है। यह मशीन हर सांचे के अंदर चॉकलेट को गिराती जाती है और साथ ही इन सांचों को वाइब्रेट भी किया जाता है, ताकि चॉकलेट के अंदर कोई भी बबल ना बन जाए। अब इन चॉकलेट बार्स को ठंडा करने के लिए 20 से 40 मिनट तक एक ठंडे फ्रीज़र में रखा जाता है, जिसमें से बाहर निकलते ही चॉकलेट बार्स तैयार होती है पैकेट्स में पैक करने के लिए। दोस्तों कैडबरी की डेयरी मिल्क को पैक करने के लिए इसे एक अगली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में डाला जाता है, जहां पर पहले चॉकलेट की बार पर फॉइल को चढ़ाया जाता है। फिर उस पर डेयरी मिल्क का मेन रैपर चढ़ाकर उसके साइड्स को सील कर दिया जाता है और बॉक्स में पैक करके उसे मार्केट के लिए भेज देते हैं। पाइनएप्पल जूस फैक्ट्री। दोस्तों आजकल मार्केट में मिलने वाले फ्रेश पाइनएप्पल जूसेस को फैक्ट्री में एक लंबी और साफ़ सुथरी प्रोसेस से तैयार किया जाता है।
इसे बनाने की शुरुआत खेतों से फ्रेश पाइनएप्पल्स को काटने से होती है। ताजे पाइनएप्पल को काटकर सीधा फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन्हें साफ पानी से धोकर एक कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। यह कन्वेयर बेल्ट एक एक पाइनएप्पल को सीधा जूस निकालने वाली मशीन में डालती है। यहाँ पर पाइनएप्पल से फ्रेश जूस पूरी तरीके से अलग हो जाता है और बाकी का बचा हुआ पल्प बाहर निकल जाता है। यह फ्रेश जूस बिल्कुल साफ और ऑर्गेनिक होता है, इसमें कुछ भी केमिकल्स नहीं मिलाए जाते। फिर इन्हें एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से बोतलों में पैक करके सील कर दिया जाता है। किटकैट फैक्ट्री। दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं नेस्ले कंपनी की किटकैट कैसे बनाते हैं। किटकैट एक वेफर वाली चॉकलेट है जिसके बीच में वेफर होता है, वहीं उसके चारों तरफ चॉकलेट की लेयर रहती है। फैक्ट्री में किटकैट की वेफर को आटा, नमक, सोडे और पानी के मिश्रण से बनाकर तैयार किया जाता है। इस मिक्सचर की पतली पतली लेयर्स को बनाकर इसे अच्छे से बेक किया जाता है। फिर हर वेफर के ऊपर चॉकलेट का स्प्रे करके इन्हें एक के ऊपर एक रख दिया जाता है। 3 वेफर्स को रखकर किटकैट की एक मोटी लेयर बनाई जाती है। अब इन वेफर्स को ठंडा करके कटिंग के लिए एक अगली मशीन पर डाला जाता है। यह मशीन वेफर्स को काटकर किटकैट का रेगुलर आकार दे देती है। अब इन वेफर्स को एक चॉकलेट के झरने से गुजारा जाता है, जहां पर वेफर के दोनों तरफ चॉकलेट की मोटी मोटी परत लगाई जाती है। इसके बाद किटकैट को ठंडा करके इन्हें पैक करने के लिए अगली ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन में डाला जाता है। यह मशीन पहले इन किटकैट को फॉइल के अंदर पैक करती है, फिर किटकैट के मेन रैपर में इसे पैक कर देती है। अब इन किटकैट के ढेर सारे पैक को बड़े बड़े डिब्बों में डालकर मार्केट के रिटेल के लिए भेज दिया जाता है। नंबर 2, टोमेटो केचप फैक्ट्री। दोस्तों, टोमेटो सॉस जिसे कि आजकल हर फास्ट फूड में मेन इंग्रेडिएंट के तौर पर यूज़ किया जाता है, जिसे कि हम रोटी, पराठे और नाश्तों के साथ भी हर चीज़ में यूज़ करते हैं। देखिए उसे फैक्ट्री के अंदर किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले खेतों में से फ्रेश टमाटरों को इस बड़ी सी मशीन की मदद से तोड़ा जाता है। यह मशीन एक बार में ही बड़े से हिस्से को अच्छी तरीके से साफ कर देती है और टमाटरों को बाहर निकालकर तोड़ देती है। यह मशीन ज़मीन से पूरे पौधे को उखाड़ती है और उनमें से टमाटर को निकालकर अलग कर लेती है और बाकी बचे कचरे को पीछे से निकालकर फेंक दिया जाता है। फिर टमाटरों को फैक्ट्री में लाकर सबसे पहले इन्हें अच्छे तरीके से धोया जाता है और इन्हें साफ किया जाता है। इसके बाद ढेर सारी महिलाओं की टीम मिलकर इन टमाटरों में से अच्छे टमाटरों की जांच करती है, वहीं खराब टमाटरों को निकालकर यहाँ से बाहर फेंक देती है। ये टमाटर कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हुए एक मिक्सर में डाले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें पीसकर इनका सॉस बनाया जाता है। यहीं पर इनके अंदर नमक, मसाले और फैक्ट्री के सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर सॉस को तैयार किया जाता है। आधे घंटे तक पकने के बाद
या टमाटो सॉस बनकर तैयार हो जाता है, जिन्हें की बोतल में पैक करने के लिए एक ऑटोमेटिक मशीन में डाला जाता है। बॉटल्स में पैक हो जाने के बाद यह पूरी तरीके से टमाटर सॉस तैयार होता है मार्केट में जाने के लिए।